कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे पास, ज़्यादा नहीं है प्रॉब्लम। देखो चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 के क्वेश्चंस है। 8th एडिशन, ऑफकोर्स हमारा 8th एडिशन ही चल रहा है, गैलियन। हमें करना है यहाँ पे क्वेश्चंस 2, 10, 12, 14, 15 और 37। ठीक है, चलो देखते हैं, लेट्स सी। एक क्वेश्चन में कहा है, तो ऐसे ग्रुप बताने हैं जिनके ऑटोमॉर्फिज्म, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म तो सेम है लेकिन ग्रुप सेम नहीं है। क्वेश्चन ये है, ऐसे ग्रुप बताने हैं, आपको ग्रुप बताने हैं। सबसे G1 G2 है ना, G1 G2 है। ये खुद में तो आइसोमॉर्फिक नहीं है, बट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G1 और ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G2 ये दोनों आइसोमॉर्फिक है। तो ऐसे दो ग्रुप आपको बताने हैं, जरा सोचो क्या हो सकते हैं। बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके पास, दो ही ग्रुप नहीं, आप कई ग्रुप आप फाइंड आउट कर सकते हो। Z5 और Z10 ना, तो ये दिस इज आइसोमॉर्फिक टू ऑट। Zn किसके आइसोमॉर्फिक होता है, तो ये U5 बन गया। और ऑड Z10 इज इक्वल टू U10, और U5 और U10 आइसोमॉर्फिक है। ऑड Z5 जो है वो, ऑड Z5 जो है आइसोमॉर्फिक है, आइसोमॉर्फिक है U5 के, है ना। U5 में एलिमेंट 1, 2, 3, 4, दिस इज साइक्लिक। ऑड Z10 क्या है, U10 में एलिमेंट क्या है, अच्छा यहाँ 5 नहीं आएगा ना, सॉरी यहाँ 5 नहीं आएगा, 4 तक आएगा। हाँ, 1, 3, 7, 9 कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर यहाँ 5 हो रहा है। 2 इंटू 2 4 आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, तो ये आ रहा है 1, यानी 2 का ऑर्डर है, यानी ये तो साइक्लिक है। क्लियर है, ये भी ये साइक्लिक है। सिमिलरली आप यहाँ देखो, कोई तो एलिमेंट है जिसका ऑर्डर यहाँ पे अगेन 4 आ रहा हो। 3 का ऑर्डर क्या आ रहा है, 3 इंटू 3 9 हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 3 7, 3 इंटू 3 इंटू 3 1, यानी 3 का ऑर्डर भी 4 है, यानी इस एलिमेंट का ऑर्डर भी 4 है, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। इस एलिमेंट का ऑर्डर भी ये ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। तो ये जो है आपका Z4 के आइसोमॉर्फिक है, ये भी आपके पास है Z4 के आइसोमॉर्फिक है। सो ऑड Z5 और ऑड Z10 देखो, दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हो गए, बट दिस इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू, सो दोज ग्रुप, बट ऑड Z5 is isomorphic to odd Z4। क्या कर रहा हूँ, odd Z10 होगा ना, odd Z10। ठीक है, ये दोनों तो आइसोमॉर्फिक नहीं है और ये लेकिन है। सिमिलरली आप ये भी सोच सकते हो, Z ऐसा लो जिसमें ऑर्डर 2 के हो जाए। U4 अगर लो तो कितना बनेगा, odd Z4 कितना होगा, odd Z4 U4 होगा। और U4 में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है ना, 2 एलिमेंट है तो प्राइम ऑर्डर का है, प्राइम ऑर्डर का है तो वो साइक्लिक हो गया ना। सो Z और Z4 ले लो आप, Z और Z4, बट दिस इज आइसोमॉर्फिक, दिस इज ऑड। 2 ऑड Z ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी 2 हो चुका है। 3 भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस इज ऑटोमॉर्फिज्म। सो ये भी आप, खैर ये तो पिछले वाले में कर लिया था आपने, ग्रुप थ्योरी 1 में। फर्स्ट क्या है, फाइंड एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम द ग्रुप ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन टू द ग्रुप ऑफ इवन इंटीजर अंडर एडिशन। ठीक है, ये नहीं करना है हमें, अभी ऑटोमॉर्फिज्म और इनर ऑटोमॉर्फिज्म करना है। 10th का G be a group, prove that a mapping this is an automorphism if and only if G is abelian. It means
जी अबेलियन होगा तो हमें शो करना है अल्फा इज ए 1-1-on-2 होमोमॉर्फिज्म, है ना। एंड अगर ये 1-1-on-2 होमोमॉर्फिज्म है, सो वी हैव टू शो दिस जी इज अबेलियन। कर लेंगे, बड़ा सिंपल है, अबेलियन है तो सिंपल है भाई, अल्फा G1 G2, तो G1 G2 का इनवर्स, तो इनवर्स आप रिवर्सल लॉ यूज कर लेंगे, अबेलियन है तो उस साइड ले जाएंगे, तो ये इजीली आपका 1-1-on-2 होमोमॉर्फिज्म भी बन जाएगा, ठीक है। अगर होमोमॉर्फिज्म है तो आपको इसको अबेलियन शो करना है, इट मीन्स अबेलियन शो करना है तो G1 G2 इज इक्वल टू G2 G1 आपको शो करना है। ट्राई करेंगे, नहीं तो हम देखेंगे नेक्स्ट में, है ना। ट्राई करना जरूर, इसको ट्राई करना। एंड 12 क्या है, 12 अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं ना। फाइंड 2 ग्रुप्स दिस विच इज नॉट आइसोमॉर्फिक बट ऑट आइसोमॉर्फिक है। अच्छा, जरा एक क्वेश्चन आपसे, ऐसा पॉसिबल है जी और एच तो आइसोमॉर्फिक है बट ऑट जी और ऑट एच आइसोमॉर्फिक नहीं हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ग्रुप तो आइसोमॉर्फिक हो लेकिन ऑट जी और ऑट एच आइसोमॉर्फिक ना हो, जी और एच तो आइसोमॉर्फिक हो लेकिन ऑट जी ऑट एच आइसोमॉर्फिक ना हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है? ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है? An algebraist is a person who cannot tell difference between two isomorphic things, है ना। algebraist की एक डेफिनेशन ही है। तो जब किसी ने कह दिया जी और एच एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है, तो भाई वो वही है, तो उससे बनने वाला ऑट जी, उससे बनने वाले इन जी, वो सब आइसोमॉर्फिक होंगे, एवरीथिंग विल बी प्रिजर्व, ठीक है। तो ऐसा फाइंड आउट करने की कोशिश मत करो, टाइम वेस्ट होगा खाली। अगर जी और एच आइसोमॉर्फिक दे दिया तो ऑट जी और ऑट एच तो ऑलवेज आइसोमॉर्फिक होना ही होना है, सब कुछ आइसोमॉर्फिक होगा, केवल वही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो सेम है ना, वो तो सेम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक लोकेशन पे नाम चेंज करके रहना स्टार्ट कर दो, ठीक है, एक जगह पे कहीं पे आपने रेंट में ले लिया, नाम चेंज करके रहना स्टार्ट किया, तो केवल आपका नाम ही तो चेंज हुआ है। अगर भाई उस पे आपके जो ओरिजिनल नेम है उस पे कुछ आएगा तो आप पे भी आएगा। नेम के साथ कुछ हो रहा है, यानी कुछ इश्यू है, कुछ गड़बड़ है, कुछ सही है या कुछ अच्छा है, तो सब कुछ आपके साथ ही तो हो रहा है, आपने बस अपना नाम ही तो चेंज किया है ना। तो एक डायलॉग है ना, नाम में क्या रखा है, तो नाम में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, उसके काम में सब कुछ होता है। जी और एच अगर इक्वल है, आइसोमॉर्फिक सेम इक्वल, तो ऑट जी और ऑट एच लिखना दोनों तो एक ही बात हो गया। देन 14 ऑट Z6 हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका है। ऑट एंड 15 क्या है ये, G is group, prove that odd G and in G are group, we already did। एंड 37 क्या है, 37 में जरा लास्ट क्वेश्चंस देख ले। Z under addition is not isomorphic to Q under addition because this is cyclic group and this is non-cyclic group, simple। This is generated by an element, this cannot be, this has not any generator। तो आप जनरेटर चेक कर सकते हो P/Q टाइप के एलिमेंट लेके, बट इट कैन नॉट बी जनरेट ऑल एलिमेंट ऑफ Q, therefore this is not a cyclic but Z is cyclic, this is generated by single element 1। ठीक है, चलो आज इतना ही, फिर कल देखते हैं।